बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुज्तबा मूसवी मुज्जू, सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान, आप तमाम से मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मातमदारी के साथ, पुरसेदारी के साथ रोज़ अरबईन कुछ ताख़ीर हुई। उम्मीद है कि मोमिनीन इसकी वजह समझ सकेंगे, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मातमदारों की कसरत बढ़ी, इसी वजह से इसमें ताख़ीर आई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट का, डीसीपी मैडम स्नेहा मेहरा मैडम का, कि वो भी मॉनिटर कर रही थी जुलूस को। एडिशनल डीसीपी जहांगीर साहब और एसीपी मीर चौक वेंकटेश्वर राव साहब, और जुलूस के जो इंचार्ज थे राजकुंडा रविंद्र साहब, इंस्पेक्टर मीर चौक, ये हमारे हमरा रहे इंतज़ामात में, और बड़े ही सब्र व तहम्मुल के साथ पुलिस ने बेहतरीन इंतज़ामात पेश करते हुए इस जुलूस को तकमील को पहुंचाया। इसके लिए कौम की तरफ से, अंजुमनों की तरफ से मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये देर रात तक भी हमारे हमरा रहे हैं। बात रही किसी साहब की जो मुसलसिल अपने आप को मैं सदर, मेरे लिए एक वो माने इसलिए नहीं रखती कि वो पिछले 4 साल से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, मैं सदर। अब वो इसको बोलते हैं कि फैंटासी वर्ल्ड, इंग्लिश का एक वर्ड है फैंटासी वर्ल्ड। आप ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जी रहे हैं। 25 अंजुमन में 22 अंजुमन हमारे, जुलूस हमारा, आपको मतलब क्या है, सरोकार क्या है उस जुलूस से? मेरे पूछने का मेरा सवाल ये है कि आपको उस जुलूस से क्या लेना देना है? आप क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? आप एक अंजुमन के सरबराह हैं, वो अंजुमन अपना मातम करती हुई चले गई। अब किसी को भी उठा करके वो अनसोशल एलिमेंट, यही करते हुए आज तक आप इस कौम में ये इंतशार बर्पा करते रहे हैं कि वो कंप्लेंट्स उनो राउडी शीटर, उनो ये उनो वो। इससे कोई मतलब नहीं है। ये है हमारे भाई सारे, और कोर्ट से ये बाइज्जत बरी हैं। इन पे कोई भी केस साबित हुआ नहीं है, और बेहतरीन अज़ादार हैं, बेहतरीन मातमदार हैं, और जिनका जिक्र किए थे उनको डराने के लिए बिठाए। आप 1.5 घंटा उनके दरवाजे के बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहे, वो दिन याद नहीं है आपको? और मेरे पास, मेरे मरकज़ में हमारे अंजुमनों के हमरा अगर वो आते हैं, यकीनन वो हमारे मरकज़ के एडवाइज़र हैं। इसलिए एडवाइज़र हैं कि वो अंजुमन हैदरी मौला अली के सदर हैं। उस हैसियत से इस मरकज़ में वो एडवाइज़र हैं। और दूसरी बात रही अंजुमन मासूमीन की। जिस वक्त अंजुमन मासूमीन के बारे में आप शिकायतों का पिटारा ले लेके पुलिस में आते हैं, हम किसी के खिलाफ कभी शिकायत, हमारे कोई भी हो, किसी अंजुमन के बारे में हमने सामने मुकाबला दिया है कि हम आज तक किसी अंजुमन की शिकायत लेके पुलिस में नहीं गए। आप वहां आके बोलते हैं कि वो 2 घंटे अंजुमन मासूमीन जो है देर कर, और उसके बाद बाहर निकल गए मेरे पे ये इल्ज़ाम। तो हमारे में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। आप खौफ मासूमीन से बाहर आइए, आपके चेहरे पे नुमाया है, खौफ मासूमीन आपके चेहरे पे नुमाया है। आप उससे बाहर आइए पहले, और फिर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस जुलूस से आपका मतलब ही क्या है? आपके 2 अंजुमन, अगले साल से सामने डालिए और निकल जाइए।
जुलूस तो हमारा है, अंजुमन हमारी है। आप पुलिस में जाके ये बताते कि मैं 2 वोट डाला, क्या मतलब 2 वोट डाला? आप उस इलेक्शन में हिस्सा लिए थे, आप उस इलेक्शन का हिस्सा थे, जिस मरकज में ये इलेक्शन हो रहा था वहां की मेंबरशिप आपके पास थी। ये तो यही बात हो गई कि वो हैदराबाद के इलेक्शन में श्रीलंका का आदमी जो है क्रिटिसाइज कर रहा है कि वो हैदराबाद में एक आदमी 4 वोट डाला, 6 वोट डाला। आप है श्रीलंका के, हमारे लिए आप श्रीलंका के हैं। इसके पहले कुछ नौजवान आए थे मेरे पास, फोन आया था मेरे को, मैं बारगाह पंजशाह में बैठा था, और कोई शख्सी तौर पे जानना चाहे तो उन नौजवानों से मुकाबला भी दे सकता हूँ। आके ये बोलना था मेरा, वो लोग का प्रपोजल ये था कि हम जो है उनके पास जाके आए हैं और वो चाहते हैं कि कौम में इंतशार बहुत हो गया, अब ये कौम को जो है मुत्तहद करेंगे। वो लोग आके पूछे मेरे को कि भाई मुत्तहद करना चाहते हैं। बोला ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ मुत्तहद के लिए, तो हम इत्तेहाद के लिए सब कुछ देने तैयार हैं। बोला आप जाके उनसे ये पूछो कि मैं बारगाह पंजशाह में हूँ, यहाँ पंजे मौलाए का नाम है निशान, उस पर वीडियो कैमरे के साथ आप भी आ जाइए, मैं भी हाथ रखता हूँ, दोनों कसम खा लेंगे इस पंजे पे कि आज के बाद मरकज के किसी ओहदे को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इत्तेहाद मांगता है कुर्बानी। मैं देने तैयार, कौम में काफ़ी होनहार है। मैं कभी ये नहीं समझता कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल तरीन आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे से बेहतर मरकज चलाने के अहल काफ़ी लोग हैं। हम अपना सदर चुन लेंगे, ये अंजुमन अपना सदर चुन लेंगे। ये ओपन प्रपोजल भेजा था मैं। जब वो वापस गए तो बोले अरे मैं आप लोगों को क्या बोला, आप लोग क्या जवाब लेके आ रही हैं? अरे सदर तो मैं रहूंगा, जम्बू बॉडी। तो आखिर ये सदारत का क्यों आपको इतना जुनून? अब 2 आदमी पे रह गए, फिर भी सदर बोलते अपने आप को। फिर हमको खुद साख्ता सदर, फिर हमारा इलेक्शन गलत। बार बार इलेक्शन की बात, हमारे कॉन्टेस्टेंट नहीं लिए, हमारे वोटर नहीं लिए कभी कोई नाम, और इलेक्शन के बाद से इलेक्शन का जिक्र भी नहीं है हमारे पास। माशाल्लाह इतना इत्तेहाद है कि सब आपस में एक साथ बैठे हैं। और आप वो पुलिस में ले गया कि वो क्लिप बता रहे हैं इन्होंने 2 वोट डाले। आपको मालूम थे कि क्या कवानीन थे इलेक्शन के? एक मेरी अंजुमन अंजुमन सदाए जहरा का वोट था, एक मैं नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर था वहां पे, पहले की बॉडी में कोऑर्डिनेटर की हैसियत से नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर था, वो वोट था। फिर हम खुद साख्ता, अच्छा खुद साख्ता जब आप बोलते तो फिर वो इलेक्शन को क्यों कोट करते हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। दोनों बात आपके, और फिर इलेक्शन पे हरफ उठाने से पहले आप सबसे पहले ये सोच लीजिए, ना आप इस इलेक्शन का हिस्सा थे, ना इस इलेक्शन में आप कॉम्पीट करे थे, ना वोटर थे। मैं फिर वो मिसाल रिपीट करूंगा आपको, हैदराबाद का इलेक्शन श्रीलंका का आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है। अरे भाई, इलेक्शन में क्रिटिसाइज करने का हक उसी को होता है जो कंटेस्टेंट रहता अपोजिट। असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जो कॉम्पीट किया है वही असदुद्दीन अवैसी को क्रिटिसाइज कर सकता है। मैं एक मिसाल के तौर पर बोल, और आज सुबह में उठे फिर अब वो बयानों की मुसलसिल सिलसिला चल रहा है, सो चल रहा है। मैं काउंटर भी नहीं करना चाहता था। 19 को लोग ला के बताया, अरे बोला ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट है, मेरे को कोई, मैं जुलूस की तैयारी में रात दिन जा रही हमारे, अभी इस पर क्यों काउंटर करूँ? करने के काम करो, ये सब शोबदेबाजी मेरे को पसंद नहीं है। इसलिए मैं बार बार बयान के लिए भी एहतियात करता हूँ। आप लोग जानते हैं सब, मैं हमेशा बयानबाजी में नहीं। आज आप सुबह में उठा दिए एमएलसी साहब पे, वो कारपोरेटर साहब पे, ये सब। आप किस किस को क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं? आप झगड़े कितने फैलाना चाह रहे हैं कौम में, जरा बता दीजिए एक लिस्ट।
अलावे शर्तों में टेंट आज तक पड़ा हुआ है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट बल्दिया की तरफ से पढ़ा गया है, वही एमएलसी साहब की नुमाइंदगी पे। बादशाही आशुर खाने में मेरे सामने वो अपने 2 परमानेंट शेड और 2 टेम्पररी शेड्स लगाए थे। परमानेंट शेड्स आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ आज भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। इसके पहले के साल और एक परमानेंट शेड पड़ा था खाने के हिस्से। अब ये फोटोज ले लिए आप बैठे बैठे के, वो कार्टून डाल करके वो छोटे बच्चों को आप ही छोड़े होंगे, मेरे को तो शक है। उनके कैरेक्टर असैसिनेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं और आप उसके माहिर भी हैं, तो आप जो है वो फोटो डाल दिए कि वो बच्चे जो है कार्टून बिछा करके उस पर खड़े रह के जंजीर जनी कर रहे हैं। अरे ट्रैफिक जैम है पूरी, टैंकर्स पहुंचने में ताखिर हुई होंगी। किसी के काम को आप अच्छाई छोड़ के बुराई क्यों उठा लेते वहां से? आप जुलूस की हमेशा जो है किसी को भी तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं? प्रॉब्लम क्या है? सभी लोगों पे बराबर पानी रहा और वाटर टैंकर पूरे जुलूस में फिरते रहे, मेरे अपने पैर पे भी पानी डाले। शुरू में 15 मिनट लेट हुए होंगे, लेकिन आ तो गए ना टैंकर। खैर ये नेवर एंडिंग बिजनेस है, अब इसका भी जवाब आएगा, फिर उसके बाद मेरे को बैठ के जवाब देना पड़ेगा, ये चलता रहेगा सिलसिला इंशाल्लाह। उनका बोलना ये मतलब था कि जो इलेक्शन हुए वो जो है ना गैर कानूनी इलेक्शन था। जी गैर कानून गलत है, वो इलेक्शन नहीं होना था। इलेक्शन के माने हम इसी हद तक लिए कौम में, अंजुमनों में, कि भाई सबकी राय उसमें शामिल हो। अक्सरियत जिस अंजुमन, जिस शख्सियत को मुंतखब करे अंजुमनों की, वो हमारा सदर हो। और जो 2 वोट डाले उसका रुख से वो ऑलरेडी क्लियर कर चुका मैं कि मेरा नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी था, कोऑर्डिनेटर की हैसियत से था। ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जितने थे सबको वोट की राइट्स मिले थे, ये हम आपस में बैठ के तय करे थे। और उसके बाद नजरिया के जो सादिक साहब है उन्होंने भी जो आपके इलेक्शन में वोट डाले थे, तो आज क्या वजह से जो दूसरे मरकज, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप लोगों को दिया तो फिर उन्होंने मुँह छुपाते फिरना पड़ेगा। नहीं किसी की इज्जत से खेलने का आदमी नहीं। दे चुके थे क्या? उन्होंने इलेक्शन भी लड़े थे मौसू, अब तक पैसे बाकी है उसके। 5,000 रुपये इलेक्शन फीस थी, वो अभी तक नहीं मिले मरकज को। और उन्होंने कैसे कैसे मौक़ों पे मेरे को कॉल करे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। अब मैं किसी की इज्जत वखार से खेलना नहीं चाहता हूँ। और रात वो 20 सफ़र की मजलिस में मातम नहीं देते बोले तो रात में बैठ के बयान दिलाए ज़बरदस्ती हमसे। हमको बोलते ज़बरदस्ती करे लोगों पर, यहाँ कोई ज़बरदस्ती से नहीं है। हमारे 55-60 अंजुमनों में किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं। परसों की जो मीटिंग के अंदर उसके अंदर डरा धमका के जो है ना लोगों से दस्तखत किया गया, वो तो बता रहे हैं। कोई दूसरा तो लाओ ना भाई, आप जाके पूरे अंजुमनों से पूछिए कि किसी को डरा धमका के। किसी को डराने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। हम खुलूस मोहब्बत भाईचारगी हमारे कने एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए हुए हैं हम लोग। इसी वजह से आप किसी एक अंजुमन को भी तोड़ने से खासिर है आज तक। हालांकि आप वहाँ हुसैनी करें खड़े हुए रहते, मेरे को मालूम है। कोई भी जनाजा दिखा वो अंजुमन से ताल्लुक है बोले तो फौरी घुस जाते उसके पीछे। मुहर्रम आया तो इन्हें तो भी उड़ देता है कि क्या आएगी, मेरी तरफ आता है कि क्या आएगी। छोटे छोटे अंजुमन आया खुदपुरे में जश्न कर रहे हैं, आप पहुंच जाते हैं। कई को मुहर्रम में मेरा साथ देता है। अरे आज ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आज डिसॉल्व करता हूँ। दोनों मरकज की मीटिंग हुई मगर जो है ना वापसी का टाइम नहीं मुकर्रर किया गया। वापसी का टाइम कोई फिक्स कर ही नहीं सकते इस जुलूस की। आप जुलूस के मकसद को समझिए। ये जुलूस के बानी कौन है? मरकजी अंजुमन मातमी गुरोहान, मातमी गुरोहान, वो इस जुलूस के बानी है। और अगर कोई ये समझते हैं, पिछले साल ये बयान दे चुका मैं आपको, कि अगर कोई ये समझते हैं कि अलम मिलाना ही अरबईन है, तो ये गलत फहमी है।
ये जो है मातम, गिरिया औजारी, सीना को भी, ये सब चहलुम में ज़रूरी है और यही होते हुए आ रहा है। आज तक ताखिर हुई क्या मतलब है? रोड पे कितना खून था देखे आप। ने लोगों का बोलने का जो मतलब था बीबी का आलम जो बाजुक से आ जाता, उसी तरीके से ये आलम को भी लेके आके मिलाने के बाद मातमदारों को कितनी हद तक भी मातम करना चाहिए। आशूर के जुलूस की रिवायत यह है कि अलम सामने मातम पीछे, और अरबईन के जुलूस की ये रिवायत है कि अलम पीछे मातम सामने। और एक सवाल ये है आपसे, ये जो अरबईन में मातम करने के लिए, अरबईन के जुलूस में हम एक अंजुमन हैदरिया जो है अपने तौर पे हमसे बोले थे कि हम शामिल नहीं होंगे, शकील भाई की है वो, उसकी जगह मातमदारा ने अली अकबर याकुतपुरे की, वो भी 25 साल हो चुके हैं वो अंजुमन को, काफ़ी कसरत से मशगूल रहते हैं आज़ादारी में। उनकी रिक्वेस्ट थी तो हम सब ने मिलकर फैसला किया कि इनको जुलूस में एक ही अंजुमन, और उससे कोई ताखिर नहीं हुई। ताखिर की वजह ही मातम है, खूनी मातम है। रोड मैं पुलिस को बताया हूँ, अलम तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा मंडी के रोड पर रुके हुए रहते। अगर न्यू अंजुमन जो भी आए, अलम के पीछे अगर उन लोग को देना रिवाज के खिलाफ है। अलम रुकना भी रिवाज के खिलाफ होता है। अलम रुकना नहीं है, उसके सामने कोई भाई, आप ये नहीं समझ रहे अलम के सामने हो क्या रहा है? कुछ नहीं, अलम रुक रहा है क्या? अलम ठहरे हुए रहते, अलम ठहरे हुए रहते, अलम के सामने ही मातम है ना। ये सारे बहुत सारा गैप है। मातम तो है ना, अंजुमने हैं, मातम है, सब कुछ है। अब वो एक साहब मीटिंग में भी बोले कि वो तारीख बदल जा रही है, तारीख बदल रही है बोले तो हम 21 सफर को अलम जुलूस बरामद कर रहे हैं क्या? 20 सफर को अपने वक्त मुकर्ररा पे ये जुलूस निकल रहा है, और वही कंटिन्यूएशन चल रहा है। जो आखिर अब की बार जो हुई है उसके कोई भी जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है पुरसेदारी, मातमदारी, यही जो ज़रूरी है अलम के साथ हो वही रही। मैं किसी को बोले भी बराबर नहीं हुआ बोल के बता रहे थे। THMC की जानिब से अरे भाई 5 मिनट 10 मिनट की ताखिर से अगर टैंकर पहुंचे, वो भी बवजह रोड जैम। नहीं, चढ़ाव की मस्जिद से जो है ना शुरू हुआ, तो चढ़ाव की मस्जिद के पास ही 10 मिनट ताखिर से पहुंचे थे। तो अलीजा कोटले से लेके चढ़ाव की मस्जिद तक के जो है ना लोगों के जो है ना पैरों में 10 मिनट का वक्फा था ना, 10 मिनट में टैंकर आ गए वहां पे। मैं अगर ऐसा बुराई निकालने नहीं बैठा ना भाई, रोज रात दिन हमारे सियासी कायदीन एक कर दिए चहलुम तक के। ये मरकज का रहता जो टैंकर पानी पहुंचाने का, नहीं ये GHMC के रहते, कारपोरेटर साहब, MLC साहब इसके लिए मुसलसिल जितने दरखास्तें हैं वो सब डाल चुके होते हैं, फॉलो अप कंटिन्यू रहता है। उन्होंने अपनी फील्ड में रात दिन एक किए हुए हैं इस आज़ादारी को खिदमत के लिए, और आपको सिर्फ बुराई दिखती जो उठा के डाल दिए फौरी। मेरी समझ में नहीं आई बात। किसी भी चीज की पॉजिटिविटी भी होती ना, और मैं अब शुक्रिया अदा करता हूं उनका। और ऐसी बात नहीं है, वो तो कौम में सभी जानते हैं कि उनके एफर्ट्स हैं सदारी में, ऐसा नहीं है। वो गदीर से मशगूल रहते हैं। आपके तो पहले काम शुरू हुए मुहर्रम के पहले सारे आशुरा खाने जितनी भी सैंक्शन थे वो सब रेडी हो चुके थे, जो तामीरी काम थे। ये मरकज के 2 प्रोग्राम है, दूसरा जो प्रोग्राम है वो, अरे वहाँ हाइज 2 अंजुमन, तो उससे ज्यादा और क्या बोल लेंगे उनको? नहीं, मरकज के जुमला 2 प्रोग्राम है ना आपके, अरबईन और एक जो है ना 8 रेगुलर। नहीं है, कोई 2 प्रोग्राम में फिक्स नहीं है। उनका नहीं करने को भी नहीं है, लेटर हेड भरने को लोग नहीं। अरे भाई तनासुब इससे करो जो बराबरी का हो। उनके बाद जो 2 अंजुमन है वो कुछ नाम, वो अल्लाहबास में भी सारे लोग हमसे ही रुजू हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने कोई उनके साथ वो की है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो भी कहा है हम सोचे हैं, समझे हैं, और हमसे जो खिदमत हो सकती
हर मातमदार के लिए ये मरकज अवेलेबल है, हर मातमदार के लिए। हम ये नहीं बोलते मेरी अंजुमन तेरी अंजुमन, वो सब है नहीं हमारे पास। हम अंजुमन अल अब्बास जो है, हम ये नहीं बोलते कि उनकी वजह से लेट हुआ, बिल्कुल नहीं। वो क्या कर रहे थे? मातम नहीं कर रहे थे। खूनी मातम उनके पास भी हुआ ना, क्यों किसी की बुराई करना? अब आप उठा के वहां पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाते, वो अंजुमन ये अंजुमन वो अंजुमन, अरे कब तक आखिर ये? आप हकीकत नहीं देख रहे हैं कि जुलूस में कितनी तादाद बढ़ गई है। आप मिसाल देते 5 बजे 6 बजे की, 3 अंजुमन का ये जुलूस था, और जितने मातमदार है उससे ज्यादा तो अब फॉरेन विजिटर्स रह रहे हैं हमारे, आउटसाइड विजिटर्स आ रहे हैं दूसरे स्टेट से, दूसरे सिटीज से जो आ रहे हैं, सारे इंडिया के लोगों को देख रहे हैं हम। मध्य प्रदेश के लोग हैं यहाँ पे, खासकर कोविड के बाद जो यहाँ पे तारीख बनी थी जुलूस की, उसके बाद से हैदराबाद की आज़ादारी काफी मशहूर हुई। वो सारे इंडिया से लोग आ रहे हैं। वो सिर्फ अलम मिलता देखने या वो तासी है, यकीनन काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन वो एक ही रुकन जो है चहलुम नहीं हो सकता। करबला वालों का चहलुम है, 72 का चहलुम है, तमन्ना है, जैनब है चहलुम, शहजादी की तमन्ना है। अब आप उसको महदूद कर दे कि वो अलम मिलाने ये जल्दी मिला देंगे, 11 बजे मिला देंगे। आप एक नया काम करो, अब से आप फ्री हो जाते, वहाँ एक अलाय सरतुख से लेके निकलो, एक इबादत खाने से, वहाँ चौरस से भी मिला लेके चले हो। आपको काम क्या है? हमको छोड़ दो, हम मातमदार है भाई, हमारा काम ही मातम है। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी चीज की पॉजिटिविटी को लीजिए। हजार काम सियासी कायदीन के नहीं दिखते, चाहे वो कॉरपोरेटर साहब हो या एमएलसी साहब के, रात दिन के एफर्ट्स आपको नहीं दिखते, आप फौरी फोटो लिए डाल दिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं हैदराबाद एमपी का भी, उन्हीं की हिदायत पे तो एमएलसी साहब, कॉरपोरेटर साहब, एमएलए, दूसरे कॉरपोरेटर भी हैं, सभी जो है मशगूल रहे हैं इस आज़ादारी की खिदमत में। अल जज़ा वल एहसान इल्लल एहसान। नहीं उन्होंने करे क्या? ये एहसान फरामोशी की बात है। हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम पे जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अंजुमन के सदर नहीं बल्कि नुमाइंदे की हैसियत रखते हैं। सारे अंजुमन ने मिलकर हमको एक नुमाइंदा मुकर्रर किया, तो हम पे जिम्मेदारी है कि हम अपना मुंह खोलने के पहले एहतियात से काम लें। आपके पास कुछ है नहीं, श्रीलंका के बाशिंदे हैं हम, हैदराबाद के इलेक्शन पे आवाज उठाते जा रहे हैं। मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता आगे इससे ज्यादा, मैं उनकी इज्जत एहतराम करता हूँ। खैर छोड़िए, सभी के शुक्रिया के साथ हमारे सियासी कायदीन का काफी दखल रहा, इन सबकी खिदमत इस आज़ादारी में शामिल रही हैं, इसीलिए ये सारे इंतजामात, रोड की सफाई, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिली। सारा इलाका जो है रोशन रहा इतने दिनों में। अभी ये लोग आगे भी हमारे साथी रहेंगे। हमारे मतलब ये कौम की हर जिम्मेदारी अपनी पूरी करते हैं, तो उनको भी मरकज़ी अंजुमन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जवाबों का सिलसिला, सवालों का सिलसिला मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर फिर से सवाल होंगे तो फिर इसके भी जवाब इंशाल्लाह। हम सब कुछ क्लियर हो चुका है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हम पे एक इल्ज़ाम है कि वो वैर काटे, ये काटे। बहरहाल आप नेगेटिविटी देखते जाइए कि साहब की तरफ से हमेशा नेगेटिविटी बयान होती, पॉजिटिविटी नहीं आती। ये नहीं बोलते कि कसरत से मातम हो, वैसे ही आप लगा दिए कि वो जाके वैर काट दिए ऊपर से, यानी अब क़िबला हैदर आगा हम लड़ते रहो या कोई भी लड़ते रहो। आखिर ये कौन सी पॉलिसी है? आज मैं आपको सिदारत पे खुला चैलेंज कर रहा हूं,
आज आप इलेक्शन में ठहर जाइए, उसके बाद देख लीजिए आप जीतेगा। आप ये लोगों के कंट्रोल में इलेक्शन दे देंगे। अब मैं भी नहीं डरता, किसी को भी ठहराता हूँ, उससे ज्यादा वोट लेके बता दो आप। आपकी मकबूलियत अगर ये कौम अंजुमनों में है तो साबित करके दिखा दीजिए। इसलिए आइंदा एहतियात से काम लीजिए। इलेक्शन 2 वोट 4 वोट 6 वोट ये सब बंद करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।